साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं बिजनेस में तरक्की के 4 सिद्धांतों के बारे में। और आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, रिटेलिंग में है, आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, किसी तरह का भी आपका बिजनेस है, आप इन 4 सिद्धांतों का इस्तेमाल करिए। यकीन मानिए आपके बिजनेस में अपने आप ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, अपने आप ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। पहला और सबसे सटीक नियम है, आपके यहां पर जितने भी एम्प्लॉय हैं, सभी एम्प्लॉय का ड्यूटी चार्ट तैयार करिए। और ड्यूटी चार्ट क्या होता है और कैसे तैयार करना है मैं बता देता हूं आपको। और मैंने कहा ना, मैं फ्री में सिखाऊंगा सारी चीजें। सारे बिजनेस मैनेजमेंट के नियम जो मैंने सीखे वो आम जनता के लिए फ्री कर दिए हैं। बड़े बिजनेसमैन के लिए जो बड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, जिनका करोड़ों का एम्पायर चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उनको मैं पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सेशन भी दे रहा हूँ। लेकिन आम लोगों के लिए जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, उनके लिए फ्री नियम दूंगा। मनी मैनेजमेंट भी फ्री, बिजनेस मैनेजमेंट भी फ्री। क्या करना है, ड्यूटी चार्ट कैसे बनाना है। हर एम्प्लॉय का एक ड्यूटी चार्ट होता है, कौन व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार है। और अगर कोई ये कहे मेरे यहाँ हर व्यक्ति हर काम के लिए जिम्मेदार है, तो समझ लेना आपके लिए कोई, आपके यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति की ड्यूटी डिसाइड होनी चाहिए और रिटर्न में होनी चाहिए। और पहले एम्प्लॉय से शुरू करिए। और किसी भी बिजनेस का पहला एम्प्लॉय कौन होता है? ओनर होता है साहब। जिसने शुरू किया वो होता है, मालिक होता है। पहले एम्प्लॉय आप हैं। आपका रूटीन क्या होगा, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, आप किस किस काम के लिए जिम्मेदारी लेंगे। और अगर वो काम जो आपने जिम्मेदारी ली उसमें दिक्कत आ रही है तो बाकी स्टाफ को कुछ नहीं कहना। मान लीजिए आप ऑर्डर लाने की जिम्मेदारी आपकी है और आप ऑर्डर ला नहीं पा रहे हैं और आप अपनी टीम को बोलते हैं मेरी टीम खाली बैठी है, बैठेगी, बैठी रहना चाहिए उसे। ऐसा एम्प्लॉयर है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर किसी और की जिम्मेदारी थी ऑर्डर लाने की, वो नहीं लाता है, तो फिर जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन पहला काम जिम्मेदारी तय करिए। हर किसी का ड्यूटी चार्ट होना चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम दी ओनर। और आपके ऑफिस का सबसे छोटा स्टाफ जो पीएन है, जो ऑफिस बॉय है, उन सबकी ड्यूटी तय होनी चाहिए, कौन कौन व्यक्ति किस किस काम के लिए जिम्मेदार होगा। इससे क्या होगा, हम पता चल कर पाएंगे कहाँ किस एंड पर दिक्कत आ रही है। अगर कोई व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है कितना नहीं, वो पता चल पाएगा। जैसे परेटो कहते हैं 20% लोग 80% काम कर रहे होते हैं, 80% जिम्मेदार होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, और 80% लोग मिलकर केवल 20% ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो उन 80% को कैसे आइडेंटिफाई करोगे जो केवल 20% ग्रोथ या बिजनेस दे रहे हैं? उन 20% को कैसे आइडेंटिफाई करोगे जो की प्लेयर हैं, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ले रहे हैं? और उन 20% के लिए हमें काम भी करना है। पहला। दूसरा, जब हमें पता चल जाए कौन व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार है और कौन व्यक्ति मजबूत कड़ी है, महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पर 80-20 के सिद्धांत में, कौन से वो 20% लोग हैं जो 80% काम कर रहे हैं, 80% जिम्मेदारी लेकर कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास इंसेंटिव, उनके लिए आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए कंफर्ट, उनके लिए अलग अलग चीजें, उनके लिए आपके साथ पर्सनल समय, ये सब होना चाहिए। उनकी ग्रोथ के लिए काम करिए। जब वो 20% लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए डेडिकेटली काम कर रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उन 20% के लिए आप भी अपना तन मन धन, अपना सब कुछ लगाएं। उनकी ग्रोथ, उनकी तरक्की होनी चाहिए। उनकी घर की जिम्मेदारियां क्या है, वो कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ समस्याएं आ रही हैं, कहाँ समाधान किया जा सकता है, वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, उनके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को आप कैसे कम करा सकते हैं, आपके साथ होने से उन्हें क्या लाभ मिल सकता है, आप और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनको बेनिफिट मिल जाए, वो तरक्की कर जाए, वो आगे बढ़ जाए। उनके लिए काम करना ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाए। तीसरा, उन 80% लोगों में छटनी करना शुरू करिए जो केवल 20% ग्रोथ कर रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए। वो स्टाफ हो सकता है बड़ा बातूनी हो सकता है बड़ा आपका खास हो, लेकिन बर्डन है, लाइबिलिटी बना हुआ है। और हर वो चीज, आपके पास जगह हो, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास ऑफिस स्पेस हो, आपके पास स्टाफ हो, जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो बिजनेस के काम नहीं आ रहा, भविष्य के लिए एक्सपेंड करने के लिए रख लिया था, आज यूज नहीं हो रहा, मोनेटाइज कर दो। अगर अपना है तो रेंट पर दे दो, अगर रेंट पर लिया हुआ छोड़ दो, उतना स्पेस रखो जितना आज यूटिलाइज हो रहा है। जब वो अपनी 100% कैपेसिटी पर काम करने लगे, अपना हर स्टाफ 100% कैपेसिटी पे काम करने लगे, हर चीज का फुल्ली यूटिलाइजेशन होने लगे, तब 10% 15% का सालाना एक्सपेंशन करते रहो। अभी क्या वेस्ट हो रही हैं चीजें एक तरफ, और दूसरी तरफ आप कटौती करते जा रहे हैं। उनकी सैलरी कम कर दी जो प्रोडक्टिव थे, जो 80% ग्रोथ के लिए जिम्मेदार थे, और जो 20% ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, उन्हें आप समय भी दे रहे हैं, संसाधन भी दे रहे हैं, सुविधाएं भी दे रहे हैं, उनके आप खास बने हुए, वो आपके खास बने हुए, नुकसान हो जाएगा सर। चौथी चीज, बिजनेस की सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या होता है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो दिखता है वो बिकता है, दिखना बंद हुआ बिकना बंद हुआ। और कई लोग तो कहते हैं जो ज्यादा दिखता है, ज्यादा दिखना या कम दिखने की बात नहीं है, दिखना ही जरूरी है, लगातार आप लोगों की नजरों में रहने चाहिए।
एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग में कंप्रोमाइज नहीं करना। जितना ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, जितना ज्यादा प्रमोशन कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। और तीनों चीज, चारों चीजें अलग है। प्रमोशन अलग चीज होती है, एडवर्टीजमेंट अलग होती है, ब्रांडिंग अलग होती है, मार्केटिंग अलग होती है। तो आपने देखना है कि मार्केटिंग भी होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट भी होनी चाहिए, ब्रांडिंग भी होनी चाहिए, प्रमोशन भी होना चाहिए। आपकी हर तरह की जो भी कैंपेन स्ट्रेटेजी है उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए लोग रखे जा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग आजकल चल रहा है, कैंपेन भी ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है, एडवर्टीजमेंट भी चल रहा है। किसी ब्रांड को एसोसिएट होने की जरूरत है, किसी बढ़िया व्यक्ति को जोड़ने की जरूरत है, कोई बढ़िया माउथपीस चाहिए, कोई बढ़िया इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहीं हमारे बिजनेस को या हमारे प्रोडक्ट को हाईलाइट करने की जरूरत है। वो सब जगह आइडेंटिफाई करिए। जब दिखना शुरू हो जाएंगे, अपने आप बिकने शुरू हो जाएंगे। बेचने के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, एफर्ट केवल दिखने के लिए करना होता है। आप दिखने शुरू हो गए, अपने आप लोग आपको खरीदना शुरू करेंगे, आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस को खरीदना शुरू करेंगे। दिखना बंद हो गए, बिकना बंद हो जाएंगे। जहां जैसा हो सके दिखिए, जितना ज्यादा हो सके उतना दिखिए। अपनी प्रमोशन, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, इस पर पूरा फोकस करिए। और हो सके तो एक्सपर्टीज इसके लिए रखिए। इन 4 सिद्धांतों का इस्तेमाल करिए और आप पाएंगे आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, तरक्की हो रही है, आप बिजनेस में आगे बढ़ पा रहे हैं।